देभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः काउणनमुकारं अरिहन्ताणं तविविसीधाणम् ऐरिवज्रायाणं लोयं मे सविसाहुणं लोयं मे सविसाहुणं लोयं मे सविसाहुणं। सब जने जयकारा लगाएंगे। बोले प्रथम तीर्थ नायक श्री आदिनाथ भगवान की जयकारे की जोर से आवाज आए। बोले अनंत अनंत सिद्धि परमेश्वरी भगवान की। बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। बासवगढ़ों से पूज्य श्री वासुपूज्य भगवान की। परम सुखदाता श्री शांतिनाथ भगवान की। जगत बंधु श्री पारसनाथ भगवान की। अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर भगवान की। 2400 तीर्थंकर भगवान की। आचार्य भद्रबाहु स्वामी की। 1452 गढ़धरों की। बोले परम पूज्य गुरुनाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की। बोले संति श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की। सत्तम पट्टाचार्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 श्री विवेक सागर जी महाराज की। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। नगर में विराजमान मुनिराज की। बोले 3 काम 9 करोड़ महामुनिराज की। बोले परम पूजनीय धर्म रक्षिका आर्य श्री 105 विपुलमती माता जी की। करुणामयी जिन धर्म की। धर्म प्रेम भव्य आत्माओं, हम सभी भक्तांबर स्तोत्र पढ़ने जा रहे हैं। तो भक्तांबर स्तोत्र के जो अधिष्ठाता देव देवी हैं वे सभी हमारी रक्षा करें। और आदिनाथ भगवान के श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि बार वंदन है। आचार्य मान्य तुंग मुनिवर के पद पंकज में मेरा कोटि कोटि बार प्रणाम। और हमारे पूज्य गुरुदेव हैं उनके चरण कमलों में मेरा प्रणाम। पूज्य आरिका माँ के पद पंकज में मेरा कोटि कोटि सा प्रणाम। भक्तामरप्यणति मौलिमणि प्रभाणा मुद्दोतिकं दलिते पापितमो वितानम्। यः संसुता सकले वाङ्मय तत्त्वबोधा हृदि भूति बुद्धि पटुबि स्वर्लोके नाथै। बुद्ध्या विनापि विबुधाचिति पादे पीठे स्तोतुं समुद्धति मतिर्विगितत्र पोहम्। वक्तुं गुणान् गुणिसमुद्रिशशाङ्के कान्तान् कस्ते क्षमासुरिगुरु प्रीतिमोऽपि बोध्या। सोहं तथापि तविभक्तिवशान्मुनीसे करितुं स्वं विगति शक्तिरपि प्रवृत्ता।
अल्पश्रुतं श्रुतिबतां परिहासि धामे तुदि भक्तिरेव मुकिरी कुरुते बलान्माम्। ततिशस्ते वेने भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरे भाजाम्। कल्पान्ति कौन सा पढ़ा ना? मत्वेति नातित विशस्ति वनं मयेदे मरबिते तनुदियापि तव प्रभावात्। आस्तां तवस्ति वनिमस्ति समस्ते दोषं त्वत्ति संकेतापि जगितां दुरितानि हन्ति। नात्याद्भुतं भुवने भूषणे भूतेनाते भूतेर्गोरेण भुवि भवन्ति मविष्टुवन्ता। दृष्ट्वा भवन्ति मनिमेषे विलोकनीयं नान्यत्रेतोषे मुपेयाति जनस्य चक्षु। यही शांति रागी रुचि भी परिमाणु विश्वम निरिमापि तस्त्रिभुवनैकिललामि भूते। वक्त्रं कोते सुरे नरोरगिनेत्रे हारी निशेषे निर्जिति जगत् त्रितयोप्यमानम्। सम्पूर्णी मंडली शशांकी कला कलापे सोप्राग निर्धूमिवर्तिरपि वरिजिति तैले पुरा कृतिसनं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। नास्तं कदाचिदुपयासि नरावगम्या स्पष्टीकरोषि सहिसा
युगिपज्जगन्ति नित्योदयं दलितिमोहिमान्धिकारं गम्यं न राहुबदिन शिनवारिदानाम् किं सर्विरीषु शशिनान्निविवस्वतावा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमासु नाथे ज्ञानं यथा तुयि विभाति केतावकाशं नैवं तथा हरिहरा दिशु नायकेषु मन्नेवरं हरिहरादेव दृष्टा दृष्टेषु हृदयं त्वयितोऽस्मीति स्त्रीणां शतानि सतिस्थो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतं तदुपमं जननी प्रसूता तामामनन्ति मुनया परिमं पुमांसे मादित्यवर्णिममिलं तमिषा पुरस्तात् तामव्ययं विभुमचिन्तिमशङ्ख्यमाद्यं मा ब्रह्माणिमीश्वरिमनन्तिमनङ्गकेतुम् बुद्धस्तमे विबुधाचितिबुद्धिबोधात् तुम संकरोसि भुविन त्रयसंकरत्वात् बोले आदिनाथ भगवान की। अब चलते हैं 26वें नंबर काव्य पर। बोलेंगे तुभ्यम नमस्त्री भोवे नार ती हराए नाथ तुभ्यम। तुभ अलग करके यम अलग कर देना। तुभे यम नमस सा तक लेना है। कहाँ तक? सा तक। बोलो नमस। त्री अलग कर देना है। बोलो नमस त्री भोबे नार ती। नार अलग कर देना, ती अलग कर देना। रा कहाँ से लिया? ती में से रा की रेप थी, वो आगे जोड़ दी तो नार हो जाएगा, फिर हो जाएगा ती। तो क्या हो जाएगा? नारती। बोलो नार ती हराए हा राय हराए नाथ तुभे यम नमः छिति तला मल
भूषणाय भूषणाय तुभ्यम 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 नमस् 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 त्रि जगतः नमस्त्री जगतः। नमस अलग कर दिया, त्रि को अलग कर दिया, जगतः अलग कर दिया, तो क्या बोलेंगे? नमस्त्री जगतः। क्या पढ़ेंगे? नमस्त्री जगतः। बोलो परमेश्वर, वहां तक लेना है, परमेश्वर। बोलो परमेश्वर राय, परमेश्वराय, परमेश्वर राय, परमेश्वराय। तुभ्यम, बोलो तुभ, यम नमो जिन भवो दधि सोस णाय। इसको पढ़ने से सिर का दर्द मिट जाता है। शरीर में कहीं पर भी पीड़ा है वह दूर हो जाती है, जितना भी घमंड है वो दूर हो जाता है। और लेकिन मन लगा करके पढ़ोगे तब होगा। खाली आप लोग पढ़ पढ़ के चले जाते हो, मन तो एक बार भी नहीं जुड़ता है। देखिए संसारिक कामों में तो बहुत जल्दी मन लगता है, एक बार भी नहीं भटकता है। लेकिन जैसे ही धार्मिक क्रियाएं आती हैं वैसे ही मन उछल कूद करना प्रारंभ कर देता है। तो कह रहे हैं कि चंचल मन बड़ा लुटेरा है, ये अच्छे कामों में नहीं लगने देता है, बुरे कामों में जल्दी प्रवृत्ति करा देता है। इसीलिए इसको पकड़ करके काम देते रहना चाहिए और मन लगा करके काम करना चाहिए। गृहस्थी में तो आपको लगने ही लगना है, परिवार की सेवा करने को लगने ही लगना है, शरीर के भरण पोषण को तुम्हें लगना ही पड़ेगा। और अगर आप इसके प्राप्त करने के बाद, समय को प्राप्त करने के बाद अगर आप उसका सदुपयोग नहीं करेंगे, मन को नहीं लगाएंगे, तो कल्याण नहीं हो पाएगा। संसार में ही रुलते रहेंगे। कहाँ रुलते रहेंगे? संसार में ही भटकते रहेंगे। ए दादा शांति से बैठो, ना तो हमारे पास आके बैठ जाओ, नहीं बैठ पा रहे हो तो हमारे ते आ जाओ, शांति से बैठ जाओगे। तो कह रहे हैं कि सिर का दर्द भी मिट जाता है, आधा सीसी का भी दर्द मिट जाता है, शरीर में कोई पीड़ा है वह भी दूर हो जाती है, मान गलित हो जाता है, सब दुखों का नाश होकर के अनुपम सुख की प्राप्ति होती है। 26वें नंबर काव्य की यह विशेषता है। इसीलिए दिन में 21 बार 48 बार पाठ करके विशेष रूप से सिद्ध करना चाहिए। हर महीने अलग अलग टॉपिक करना चाहिए। किसी महीने किसी मंत्र को सिद्ध करें, किसी महीने किसी चीज की आराधना करें, किसी महीने किसी न किसी चीज की जीवन में उत्साह बना रहता है। क्या बना रहता है? उत्साह। एक एक मंत्र की आराधना। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग किसी महीने किसी चीज की आराधना करते हैं, किसी महीने मंत्रों की साधना करते हैं, किसी महीने में अध्ययन करते हैं, तो किसी महीने में योगा प्राणायाम और ध्यान आदि की क्रियाएं करते हैं। किसी महीने में हम लोग दूसरों को पढ़ाने के लिए ज़्यादा दे देते हैं, किसी महीने में हम अपने संग वालों को दे देते हैं। कभी सेवा के लिए तत्पर हो जाते हैं तो कभी निज के लिए तत्पर हो जाते हैं। पर के लिए और निज के लिए थोड़ा थोड़ा सा समय निकालना चाहिए और एक नवीनता होना चाहिए। वही वासा वासा खाते रहते हो, थोड़ा थोड़ा नवीन और पृथक पृथक दिन नए नए भगवान की भी पूजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे मन में क्या बना रहता है? उल्लास। और वे विशेष ग्रह जो क्रूर ग्रह होते हैं वो हावी नहीं हो पाते हैं और नई नई पूजाएं भी याद होती हैं। एक ही एक चीज पढ़ते रहोगे तो एक ही चीज याद होगी, और जो नई चीज पढ़ोगे ही नहीं तो वो कैसे याद होगी? आप तो उसको सुना ही नहीं है। तो पढ़ना, जब आप पढ़ेंगे और सुनेंगे तो धीरे धीरे हर चीज याद हो जाती है। आपने 10 घर को देखा है और 12वें नंबर घर को देखा ही नहीं है तो कैसे जाओगे? जब आप पहले जाने की कोशिश करोगे, मन को लगाओगे। इस तरीके से मन को लगाना है। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ करके सुनाएं। हाँ जी, आप लोग सभी जन
नहीं आया वो बताएं। हेलो, पीछे आया कि नहीं? जिसको नहीं आया हो बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। नहीं आया हो, कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। बोलिए। क्यों पीछे वाली? आ गया तो तुभ्यं नमस्त्रिभुविनार्तिहराय नाथे, तुभ्यं नमः चितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगिता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो अब आप लोगों ने पढ़ लिया। अब कह रहे हैं कि नाना तरह के दुखों का निवारण हो जाता है। तुभ्यम आने तुमको या आपको, भगवान को क्या बोलेंगे? आप। वो क्या है? हमारे पूज्य हैं, इष्ट हैं, आराध्य हैं, इसलिए उनको तुभ्यम तो लिखा है लेकिन आपको बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? आपको। नमस्त्रिभुवनार्ति यानी कि नमस्कार हो तीनों लोकों के स्वामी। यहाँ नमस्त्र बोला है ना, नमस्त्रिभुवनार्ति यानी कि नमस्कार हो तीनों लोकों के। क्या हो आप? ना मतलब स्वामी हो। आप कह रहे हैं आरती। आरती का मतलब है पीड़ा हरने वाले। हराए आने हरने वाले। क्षिति आने पृथ्वी। क्षिति आने, क्षिति का मतलब वसुधा धरणी छोड़ी क्षमा धरित्री चित को कुंभी नीलवर चौरा जगती गौर वसुंधरा। ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची नाम है। तो क्षिति आने पृथ्वी और तल आने रसातल आने पाताल। रसातल आने पाताल। तल लिखा है ना इसमें, तलामल आने क्या हो गया? पाताल। अमल आने मल रहित निर्मल। भूषण आने आभूषण। नमस्त्री जगता कहाँ है? नमस्कार हो तीनों जगत के स्वामी। परमेश्वराय परम पद में स्थित प्रभु। जिनान जिनेश्वर। भवददियान भव समुद्र। उददियाने समुद्र और शोषणायाने सोखने वाले, कम करने वाले। कह रहे हे नाथ, आप तीनों लोगों की पीड़ा हरने वाले हैं। क्या कहा है? हे नाथ, आप तीनों लोगों की पीड़ा हरने वाले हैं, अतः आपको नमस्कार हो। आप तीनों लोगों की पीड़ा हरने वाले हैं इसलिए आपको नमस्कार हो। फिर क्या कह दिया? फिर कह रहे हैं कि आप भूमंडल के निर्मल आभूषण हो। आप इस भूमंडल के, इस पृथ्वी के एक निर्मल आभूषण हो, अतः आपको मेरा नमस्कार हो। हे भगवान, आप तीनों लोकों के परमेश्वर हो। क्या कह दिया? हे भगवान, आप तीनों लोकों के परमेश्वर या लोकेश्वर हो, इसलिए आपको मेरा नमस्कार हो। फिर क्या कह दिया? हे भगवान, आप संसार रूपी समुद्र को सोखने वाले हैं, जन्म मरण को कम करने वाले हैं और मोक्ष को पहुंचाने वाले, इसलिए आपको मेरा नमस्कार हो। आ गई समझ में कि नहीं? कैसे बोलोगे? हे स्वामी या हे भगवान, आप तीनों लोगों की पीड़ा हरण करने वाले हो, इसलिए आपको नमस्कार है। आप इस भूमंडल के निर्मल आभूषण हो, इसलिए आपको नमस्कार है। आप तीनों लोगों के परमेश्वर हो, इसलिए आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप संसार रूपी समुद्र में भटकने वाले प्राणियों के जन्म मरण को कम करने वाले हैं, मोक्ष को देने वाले हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। आ गया समझ में कि नहीं? बोलिए। आज इतना ही। स्टॉप देयर। मुझ पे भूखे पेट नहीं बनता है।
चलिए जिनवाणी माँ की स्तुति के लिए खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी के ज्ञान ते सूर्य लोकालोक, सुवाणी मस्तके नमो सदा देते हैं धूप। देवी